अंक 1 दृश्य 3 हॉगवर्ट एक्सप्रेस। एल्बस और रोज ट्रेन के डिब्बों में चले जाते हैं, एक दहशत में तो दूसरा रोमांच में। विपरीत दिशा से ट्रॉली वाली जादूगरनी अपनी ट्रॉली धकाली हुई करीब आती है। ट्रॉली वाली जादूगरनी, प्यारे बच्चों, ट्रॉली में से जो कुछ चाहिए, कद्दू की कचौड़ी, चॉकलेट केक, चॉकलेट मेंढक, कढ़ाई केक। रोज, चॉकलेट मेंढकों पर एल्बस की हसरत भरी निगाह को पकड़ लेती है। और हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एल्बस, किस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? रोज, इस बात पर कि हम किसे अपना दोस्त बनाते हैं। याद है, मेरे मम्मी डैडी हॉगवर्ट एक्सप्रेस की पहली यात्रा में ही तुम्हारे डैडी से मिले थे। एल्बस, तो हमें इस वक्त यह चुनना है कि हम जिंदगी भर किसके दोस्त रहेंगे। बहुत डरावना ख्याल है। रोज, नहीं नहीं, देखो यह तो रोमांचक है। मैं ग्रेंजर वीजली हूँ, तुम पॉटर हो। हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहेगा, इसलिए हम जिसे चाहे चुन सकते हैं। एल्बस, तो हम यह फैसला कैसे करें किस कंपार्टमेंट में जाना है? रोज, हम सभी पर नजर डाल सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं। एल्बस एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है। अंदर सुनहरे बालों वाला एक लड़का स्कॉर्पियस अकेला बैठा है। बाकी कंपार्टमेंट खाली हैं। एल्बस मुस्कुराता है, स्कॉर्पियस भी पलटकर मुस्कुराता है। एल्बस, हाय, क्या यह कंपार्टमेंट? स्कॉर्पियस, यह खाली है, मेरे सिवा कोई नहीं है। एल्बस, बेहतरीन, तो हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाएं, अगर कोई दिक्कत ना हो। स्कॉर्पियस, कोई दिक्कत नहीं है। हाय एल्बस, एल्बस, मेरा नाम एल्बस है। स्कॉर्पियस, हाँ स्कॉर्पियस, मेरा मतलब है मैं स्कॉर्पियस हूँ, तुम एल्बस हो, मैं स्कॉर्पियस हूँ, और तुम शायद। रोज का चेहरा हर पल ज्यादा भावहीन होता जा रहा था। स्कॉर्पियस, हाय रोज, क्या तुम मेरी झागोली गोली पसंद करोगी? रोज, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, धन्यवाद। स्कॉर्पियस, मेरे पास झटका और मटका, नटखट मिर्ची और कुछ जैली घोंगे भी हैं। मम्मी का विचार, वह कहती हैं टॉफ़ी हमेशा दोस्त बनाने में मदद करती है। उसे एहसास होता है कि इसे गाकर उसने गलत किया था। वो एक गाना गा रहा था, शायद गलत विचार था। एल्बस, मैं थोड़ी लूँगा, मम्मी मुझे टॉफ़ी नहीं खाने देती। तुम किससे शुरुआत करने की सलाह दोगे? रोज स्कॉर्पियस से नजरें बचाकर एल्बस को टहोका मारती है। स्कॉर्पियस, आसान है, मैंने हमेशा नटखट मिर्ची की टॉफ़ी की महारानी माना है। वह पेपरामेंट वाली टॉफ़ी है जिसे खाते ही कान में से धुआं निकलने लगता है। एल्बस, शानदार है, फिर तो मैं यही। रोज, तुम मुझे क्यों मार रही हो? रोज एक बार फिर से उसे टहोका मारती है। रोज, मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ। एल्बस, तुम मार रही हो और उससे दर्द भी होता है। स्कॉर्पियस का चेहरा उतर जाता है। स्कॉर्पियस, वह तुम्हें मेरी वजह से मार रही है। एल्बस, क्या? स्कॉर्पियस, सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए शायद सही रहेगा कि तुम भी जान लो कि मैं कौन हूँ। एल्बस, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? स्कॉर्पियस, तुम एल्बस पॉटर हो, यह रोज ग्रेंजर वीजली है, और मैं स्कॉर्पियस मेल्फॉय हूँ। मेरे माता पिता एस्टोरिया और ड्रेको मेल्फॉय हैं। हमारे माता पिता, उनकी आपस में नहीं बनती थी। रोज, बात तुमने बड़ी नफरत से कही है। तुम्हारे मम्मी डैडी प्राण बख्शी हैं। स्कॉर्पियस, डैडी थे लेकिन मम्मी नहीं थी। रोज दूसरी तरफ देखने लगती है और स्कॉर्पियस समझ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं अफवाह के बारे में जानता हूँ, लेकिन यह झूठ है। एल्बस असहज रोज और मायूस स्कॉर्पियस को बारी बारी से देखता है। एल्बस, अफवाह है क्या? स्कॉर्पियस, अफवाह यह है कि मेरे माता पिता संतान पैदा नहीं कर सकते थे। मेल्फॉय वंश का अंत ना हो जाए, इस डर से मेरे डैडी और दादाजी शक्तिशाली वारिस पाने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने मेरी मम्मी को वापस भेजने के लिए टाइम टर्नर यानी काल परिवर्तक का इस्तेमाल किया। एल्बस, कहाँ भेजने के लिए? रोज, एल्बस, अफवाह यह है कि यह वोल्डरमेट का बेटा है। एक भयंकर असहज खामोशी। यह शायद बकवास है, मेरा मतलब, देखो तो सही, तुम्हारे पास एक नाक है। तनाव थोड़ा तितर बितर हो जाता है। स्कॉर्पियस हंसता है, करुण रूप से कृतज्ञ। स्कॉर्पियस, और यह मेरे डैडी जैसी है, मुझे उनकी नाक, उनके बाल और उनका नाम मिला है। वैसे यह कोई बेहतरीन चीज़ नहीं है। मेरा मतलब है कि पिता पुत्र वाले मतभेद तो हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं शैतानी शहंशाह के बेटे की बजाय मेल्फॉय होना ज़्यादा पसंद करूंगा। स्कॉर्पियस व एल्बस एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच किसी तरह का संदेश का आदान प्रदान होता है। रोज, हाँ अच्छा, हमें शायद कहीं और चलकर बैठना चाहिए। चलो एल्बस। एल्बस गहराई से सोच रहा है। एल्बस, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। रोज, एल्बस, मैं इंतजार नहीं करूंगी। एल्बस, और मैं तुमसे इंतजार की उम्मीद भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहीं रुक रहा हूँ। रोज एक पल तक उसे देखती है और फिर कंपार्टमेंट से बाहर चली जाती है।
रोज। अच्छी बात है। स्कॉर्पियस और एल्बस रह जाते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए अनिश्चय में। स्कॉर्पियस, धन्यवाद। एल्बस, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुका हूँ, मैं तुम्हारी टॉफियों के लिए रुका हूँ। स्कॉर्पियस, वह काफी गुंगार है। एल्बस, हाँ माफ करना। स्कॉर्पियस, नहीं, मुझे यह पसंद है। तुम्हें एल्बस पसंद है या अल? स्कॉर्पियस दांत निकालकर हंसता है और दो टॉफियां अपने मुंह में डालता है। एल्बस सोचता है। एल्बस, स्कॉर्पियस, जब उसके कानों में से धुआं निकलता है। एल्बस, मेरी टॉफियों की खातिर रुकने के लिए धन्यवाद। एल्बस, वाह। अंक 1 दृश्य 4 समय बिताने की याद दिलाने वाला दृश्य है। और अब हम समय बदलने के एक कभी नहीं जादुई संसार में दाखिल होते हैं और यह दृश्य जादू के बारे में है। जब हम संसारों के बीच में छलांग लगाते हैं तो तीव्र परिवर्तन होते हैं। कोई अकेले दृश्य नहीं है बल्कि अंश या टुकड़े हैं जो समय के निरंतर प्रगति को दिखाते हैं। शुरुआत में हम हॉगवार्ट के भीतर हैं, बड़े हॉल में, और हर कोई एल्बस के चारों ओर नाच रहा है। पॉली चैपमैन, एल्बस पॉटर। कार्ल जैकिंसन, पॉटर हमारे साथ। येन फ्रेंड्रिक्स, उसे उनके जैसे बाल मिले हैं और उसके बाल तो बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं। रोज, और वह मेरा कजन है। जब वे मुड़ते हैं। रोज ग्रेंजर वीजली, सभी से मिलकर अच्छा लगा। चुनने वाली टोपी विद्यार्थियों के बीच घूमती है और वह अपने अपने दल में चले जाते हैं। यह जल्द ही दिख जाता है कि टोपी रोज के पास आ रही है जो तनाव में अपने भाग्य का इंतजार कर। चुनने वाली टोपी, मैंने किया है सर्दियों ये काम, बैठी हूँ मैं हर विद्यार्थी के सिर पे। उसके विचारों को मैंने पढ़ा है क्योंकि मैं चुनने वाली मशहूर टॉपी हूँ। मैंने लंबों को चुना है, मैंने नाटों को चुना है, मैंने हर अच्छी बुरी परिस्थिति में यह काम किया है। इसलिए मुझे पहनो और तुम जान जाओगे कि तुम किस दल में रहना चाहिए। रोज ग्रेंजर वीजली। टोपी रोज के सिर पर आ जाती है। गरुड़ द्वार, रोज के करीब आते वक्त गरुड़ द्वार के विद्यार्थी हर्ष ध्वनि करते हैं। रोज, डम्बलडोर को धन्यवाद। स्कॉर्पियस चुनने वाली टोपी को गुस्सेल निगाह तले रोज की जगह लेने के लिए दौड़ते हैं। चुनने वाली टोपी, स्कॉर्पियस मैलफॉय। टोपी स्कॉर्पियस के सिर पर रख दी जाती है। नाक शक्ति। स्कॉर्पियस को यह उम्मीद थी कि वह सिर हिलाता है और आधा मुस्कुराता है। उसके पास पहुंचते वक्त नाक शक्ति के विद्यार्थी हर्ष ध्वनि करते हैं। पॉली चैपमैन, हाँ ये बिल्कुल सही हुआ। एल्बस तेजी से चलकर मंच के सामने और जाता है। चुनने वाली टोपी, एल्बस पॉटर। टोपी एल्बस के सिर पर रखी जाती है और इस बार उसे ज्यादा समय लगता है, मानो टोपी भी असमंजस में हो। नाग शक्ति। खामोशी छा जाती है, पूरी गहरी खामोशी जो करती है थोड़ा कसमकाती है और नुकसानदेह है। पॉली चैपमैन, नाग शक्ति। क्रेग बाउकर जूनियर, वाह पोटर, नाग शक्ति में। एल्बस अनिश्चित भाव से देखता है। स्कॉर्पियस खुशी से झूम उठता है और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। स्कॉर्पियस, तुम मेरे पास खड़े हो सकते हो। एल्बस, ठीक है। येन फ्रेंड्रिक्स, मुझे लगता है कि उसके बाल हैरी जैसे इतने भी नहीं हैं। रोज, एल्बस, लेकिन यह तो गलत है एल्बस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अचानक मैडम हूच के साथ झाड़ू पर उड़ने की कक्षा शुरू हो जाती है। मैडम हूच, चलो तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? सब अपनी अपनी झाड़ू के पास खड़े हो जाओ, चलो जल्दी करो। सभी बच्चे फटाफट अपने अपने झाड़ू के पास खड़े हो जाते हैं। अपने अपने झाड़ू के ऊपर हाथ रख ले जाओ और कहो ऊपर। सभी विद्यार्थी ऊपर। रोज और येन की झाड़ुएं तैर कर उनके हाथों में आ जाती हैं। रोज और येन, हाँ। मैडम हूच, चलो जल्दी करो, मेरे पास काम से जी चुराने वालों के लिए वक्त नहीं है पूरे दिन। ऊपर ऊपर कहो। सभी विद्यार्थी ऊपर। स्कॉर्पियस समेत सबकी झाड़ू ऊपर उठा आती है, सिर्फ एल्बस अपनी झाड़ू के साथ फर्श पर रह जाता है। सभी विद्यार्थी, हाँ एल्बस, ऊपर ऊपर ऊपर, मगर उसकी झाड़ू नहीं हिलती है 1 मिलीमीटर भी और वह इस अविश्वास और हताशा से घूरता है। बाकी विद्यार्थी ही कर हंसते हैं। पॉली चैपमैन, हे भगवान, कितना अपमानजनक है सच्ची, यह तो अपने पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्ल जैकिंस, एल्बस पोर्टर नाक शक्ति का नकारा विद्यार्थी। मैडम हूच, ठीक है बच्चों, अब उड़ना शुरू करो। फिर अचानक जाने कहां से हैरी एल्बस के पास आ जाता है
और जब पूरे मंच पर धुआं फैल जाता है, हम दोबारा प्लेटफॉर्म 9:45 पर पहुंच जाते हैं और समय आगे बढ़ चुका है। एल्बस अब 1 साल ज़्यादा बड़ा हो चुका है, हैरी भी, लेकिन यह उतना साफ नज़र नहीं आता है। एल्बस, डैडी, मैं चाहता हूं कि क्या आप मुझे थोड़ी दूर खड़े रहेंगे? हैरी, क्या सेकंड ईयर के बच्चों के डैडी के साथ देखने जाना पसंद नहीं है? एक अति आतुर जादूगर उनके आसपास चक्कर लगाता है। एल्बस, नहीं, बात बस ये है कि आप हो और मैं हूँ। हैरी, लोग बस देख ही तो रहे हैं। ठीक है, लोग देखते हैं और वह मुझे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं। अति आतुर जादूगर हैरी के सामने दस्तखत करने के लिए कुछ बढ़ाता है। हैरी दस्तखत कर देता है। एल्बस, हैरी पॉटर और उनके निराशजनक बेटे को। हैरी, इसका क्या मतलब है? एल्बस, हैरी पॉटर और उनके नाक शक्ति वाले बेटे को। जेम्स अपना बैग उठाकर तेजी से उनके पास से गुजरता है। जेम्स, लहराने वाला नाक शक्ति, अपनी फुफकार बंद करो, ट्रेन पर चढ़ने का समय हो चुका है। हैरी, इसकी जरूरत नहीं है जेम्स। जेम्स, क्रिसमस पर मिलते हैं डैडी। हैरी चिंता से एल्बस की ओर देखता है। हैरी, एल्बस, मेरा नाम अल नहीं है, एल्बस है। हैरी, क्या दूसरे बच्चे चिढ़ा रहे हैं? क्या यह बात है? देखो, अगर तुम कुछ ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। हरमोनी और रॉन के बिना मैं हॉगवर्ड में नहीं बच पाता, मैं दुनिया में भी नहीं बच पाता। एल्बस, लेकिन मुझे रॉन और हरमोनी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक दोस्त है, स्कॉर्पियस। मैं जानता हूँ कि वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बस उसी की ज़रूरत है। हैरी, देखो, अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। एल्बस, आपको मुझे स्टेशन पे लाने की जरूरत नहीं है डैडी। एल्बस अपना सूटकेस उठाता है और तेजी से दूर जाता है। हैरी, लेकिन मैं यहाँ आना चाहता था। मगर तब तक एल्बस जा चुका है। ड्रेको मैल्फॉय भीड़ में से निकलकर हैरी के पास आता है। उसका चोगा आदर्श है और उसकी सुनहरी पोनीटेल सही जगह पर है। ड्रेको, मुझे एक एहसान चाहिए। हैरी, ड्रेको, यह अफवाहें कि मेरे बेटे का असली पिता कौन है यह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी स्कॉर्पियस को बेरहमी से चिढ़ाते हैं। अगर मंत्रालय एक बयान जारी करके यह ऐलान कर दे तो रहस्य विभाग वाली लड़ाई में सारे काल परिवर्तक नष्ट हो जाएंगे। हैरी, ड्रेको, ये अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी, लोग दूसरी बातें करने लगेंगे। ड्रेको, मेरा बेटा परेशान है और एस्टोरिया की तबीयत भी कुछ समय से ठीक नहीं है, इसलिए स्कॉर्पियस को यह पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो हम उसे दे सकते हैं। हैरी, अगर तुम अफवाह का जवाब दोगे तो उससे और बढ़ावा मिलेगा। वोल्डेमॉर्ट की एक संतान है और यह अफवाह तो बरसों से उड़ रही है। स्कॉर्पियस पहला शख्स नहीं है जिसके बारे में अफवाह फैली है। तुम्हारी और हमारी दोनों की खातिर मंत्रालय को इससे दूर रखना चाहिए। ड्रेको की त्योरी चढ़ जाती है और वह खिन्न नजर आता है। और जब मंच साफ होता है तो रोज तथा एल्बस अपने अपने सूटकेस के साथ तैयार खड़े होते हैं। एल्बस, ट्रेन चलते ही तुम मुझसे बात मत करना। रोज, मैं जानती हूँ, हमें बस परिवार वालों के सामने नाटक करना है। स्कॉर्पियस दौड़ता है, बड़ी उम्मीद और उससे भी बड़े सूटकेस के साथ। स्कॉर्पियस, हाय रोज, विदा एल्बस। स्कॉर्पियस अब भी उम्मीद भरे स्वर में। वह नरम हो रही है और अचानक हम बड़े हॉल में पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर मैगोनिकल सामने खड़ी है और उनके चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान खिली है। प्रोफेसर मैगोनिकल, और मुझे गरुड़ द्वार की क्विडिच टीम की सबसे नई सदस्य का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। हमारी तुम्हारी बेहतरीन नई धावक रोज ग्रेंजर वीजली। हॉल हर्ष ध्वनि से गूंज उठता है। बाकी सबके साथ स्कॉर्पियस भी ताली बजाता है। एल्बस, उसके लिए तुम क्यों ताली बजा रहे हो? हम क्विडिच से नफरत करते हैं और वह दूसरे हाउस के लिए खेल रही है। स्कॉर्पियस, वह तुम्हारी कजिन है। एल्बस, क्या तुम सोचते हो कि वह मेरे लिए भी ताली बजाएगी? स्कॉर्पियस, मैं तो सोचता हूँ कि वह कमाल की है। विद्यार्थी एक बार फिर एल्बस के घेरे है जब अचानक जादुई कार्डों की कक्षा शुरू हो जाती है। पॉली चैपमैन, एल्बस पॉटर बकवास। जब यह सीढ़ियां चढ़ता है तो तस्वीरें तक मुंह फेर लेती हैं। एल्बस एक काड़े पर झुका हुआ है। एल्बस, और हम क्या मिलाएं? दृश्यिंगी का सींग? कॉल जैकिंस, मैं तो कहता हूँ कि उसे और वोल्डेमॉर्ट के बेटे को अकेला छोड़ दो। एल्बस, सैलेमेंडर छिपकली का थोड़ा सा खून, काड़े में जोरदार विस्फोट होता है। स्कॉर्पियस, ठीक है, यह किस चीज़ से ठीक हो सकता है? हमें क्या बदलना चाहिए? एल्बस, सब कुछ। समय आगे बढ़ जाता है। एल्बस की आंखें ज़्यादा स्याह होती जाती हैं, उसका चेहरा ज़्यादा पीला होता जाता है। वह अब भी आकर्षक है लेकिन वह उसे स्वीकार ना करने की कोशिश कर रहा है। और अचानक वह एक बार अपने डैडी के साथ प्लेटफॉर्म 9:45 पर जो अपने बेटे को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। दोनों की उम्र 1 साल बढ़ गई है। हैरी, तीसरा साल, बड़ा साल, यह रहा तुम्हारा हॉग्समीड की अनुमति वाला फॉर्म। एल्बस,
मुझे हॉग्समीड से नफरत है हैरी। तुम किसी ऐसी जगह से क्यों नफरत कर सकते हो जहां तुम कभी गए ही नहीं एल्बस, क्योंकि मैं जानता हूं कि हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों की भीड़ होगी। एल्बस उस फॉर्म वाले कागज की पुड़िया बनाता है। हैरी, बस एक बार करके तो देखो, चलो, यह हनी ड्यूक्स में मजे करने का सुनहरा मौका है और तुम्हारी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं एल्बस, ऐसी जुर्रत मत करना एल्बस। प्रज्वलन, कागज का गोला जलने लगता है और मंच का पार चला जाता है। हैरी, कितना मूर्खतापूर्ण काम किया है एल्बस। दरअसल तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह मंत्र काम करेगा। मैं इस मंत्र से मैं बहुत बुरा हूँ हैरी। और एल्बस, मैं उल्लू भेजकर प्रोफेसर मैगोनिकल से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। वह कहती है कि तुम खुद को अलग थलग रखते हो और तुम कक्षा में सहयोग नहीं करते, तुम चिड़चिड़े हो तुम एल्बस। तो मैं, आप जानते हैं कि मैं क्या करूं? जादू से खुद को लोकप्रिय बना लूं, जादू से खुद को नए हाउस में पहुंचा दूं, रूपांतरण करके बेहतर विद्यार्थी में बदल जाऊं। डैडी, बस एक मंत्र पढ़ दो और मुझे वैसा बना दो जैसा आप मुझे देखना चाहते हो, ठीक है? और यह हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। अब चलते हैं, ट्रेन पकड़ना है, दोस्तों का ढूंढना है। एल्बस दौड़कर स्कॉर्पियस के पास जाता है जो अपने सूटकेस पर बैठा है, संसार के प्रति आनंदित स्कॉर्पियस, चिंतित स्कॉर्पियस, तुम ठीक हो? स्कॉर्पियस कुछ नहीं कहता। एल्बस अपने दोस्तों की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता है। तुम्हारी मम्मी क्या हालत पहले से ज्यादा खराब है स्कॉर्पियस? सबसे बुरी हालत जो हो सकती है। एल्बस स्कॉर्पियस के बगल में बैठ जाता है। एल्बस, मुझे लगा था कि तुम उल्लू भेजोगे स्कॉर्पियस। मैं यह नहीं सोच पाया कि क्या कहूँ एल्बस, और अब मैं भी नहीं सोच पा रहा कि क्या कहूँ स्कॉर्पियस। कुछ मत कहो एल्बस। क्या कोई चीज है स्कॉर्पियस? अंत्योष्टि में आना एल्बस, जाहिर है स्कॉर्पियस, और मेरे अच्छे दोस्त बनना। और अचानक चुनने वाली टोपी मंच के बीच में आती है और हम बड़े हॉल में लौट आते हैं। चुनने वाली टोपी, क्या तुम्हें डर है कि तुम क्यों सुनोगी? डर है कि मैं नाम लूंगी जिसका तुम्हें डर है? नाक शक्ति नहीं, गरुड़दार नहीं, मेहनत कश नहीं, चील घाट नहीं। चिंता मत करो बच्ची, मैं अपना काम जानती हूँ। अगर पहले तुम्हारे आंसू दिखेंगे तो बाद में हंसी दिखेगी। लिली पॉटर, गरुड़द्वार। हाँ एल्बस, बेहतरीन स्कॉर्पियस। क्या तुम सच में सोचते थे कि वह हमारे दल में आएगी? पॉटर परिवार के लोग नाक शक्ति में नहीं आते एल्बस, मैं तो आया हूँ। जब वह पृष्ठभूमि में घुलने की कोशिश करता है तो दूसरे विद्यार्थी हंसने लगते हैं और वह उन सभी की तरफ ऊपर देखता है। मैंने नहीं चुना था, तुम जानते तो हो, मैंने नहीं चुना था कि मैं उनका बेटा हूँ।